मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी हमारे अतीत की गहराइयों में छिपे रहस्य हमें आज भी प्रभावित करते हैं। एक तांत्रिक ने एक खेल खेला था, ऐसा खेल जो न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर एक अद्भुत लेकिन खतरनाक खेल रचा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब उसकी आत्मा उसी खेल में फंस गई है। वो अब आपके घर का नाम मिटाने चला है। इस खेल की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसने इतिहास को भी बदल दिया है। अब उसका नाम मिट चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति की आकांक्षाओं और इच्छाओं ने किस तरह से समय और स्थान को प्रभावित किया? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। जब हम अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमारे जीवन पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अतीत की गलियों में छिपे रहस्यों से सीखें और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहें, क्योंकि एक तांत्रिक का खेल कभी कभी हमारे जीवन के पाठ बन जाता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को समझने के लिए? क्या आप अपने जीवन में ऐसे खेलों से दूर रहेंगे? अपने विचार कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस खतरनाक खेल के बारे में जान सकें। किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी ने किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वह चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओह माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है। ठीक, बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहां पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही हैं। किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं। ठीक है, बहुत प्योर सोल है जिनके पास ये गए थे जो आपके एनिमी हैं, जो आपके हेड्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजेस रखते हैं पुरानी चीजों को। अभी भी इन्होंने पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने समझ लीजिए इनकी दुनिया उजाड़ दिया है। आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है, सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए ये आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है आपके बारे में जानने के लिए। किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई, और ये जो ओह माय गॉड, ये जो बहुत मुझे लगता है इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है। भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप सिर्फ आपका जन्म हुआ है। विजय रहने का ही आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाएं, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है। चाहे यह लोग कितना भी जोर लगा लें, अपनी ये छोटी का जोर लगा लें, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है। आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं,
वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान हैं, और यहां पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूं। कोई 1 से 2, ओह माय गॉड लट्टू, यहां पर 222 आया है, कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। आप पर कोई भी इवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी इवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना, इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया, हिला दिया है। यह स्ट्रेस में है। इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। आप उनके जीवन का समझ लीजिए, इस टाइम का आधार बन चुके हैं, और ये बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन आज तक इनका कोई भी गलत इंटेंशंस भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी ये और यहां पर मंदिर के वाइफ आ रहे हैं। कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े ऐसे संत हैं, कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं, और इन्होंने समझ लीजिए इनको वार्निंग दिया है, अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूफ किया है। आपके बारे में यह भी बातें हो रहा है, आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट हैं। दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है और आप पर बहुत ज्यादा फेवर। यह फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वह फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रोकर उनके सामने कुछ मांग दोगे ना तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। यह चीज भी इन्हें कहा गया है। अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, यह रोएगा। यह बच्चा अगर रोएगा तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास ये लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए। आपका दिव्य ऊर्जा, ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है दिव्य ऊर्जा आप पर, बहुत ज्यादा। आप विशेष कृपा से समझ लीजिए, पुण्य है। यह लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं। इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में। वो डाउट, ओह माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, वी क्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, महान आदि शक्ति की है उनके मन में, ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओह माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं। गाइस, यहां पर 144 आया है। ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लग रहा है इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल हैं, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओह माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगी की नहीं, अगर आपको आप क्या को दिखाया, कोई आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो यह चीज उन पर पड़ेगा। यह चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है। यह भी यहां पर आ रहा है, बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं। आपके पीठ पीछे बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत, कि ओह माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट।
लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन हैं, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 इंच नंबर भी दिखा है। मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे यह लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज एस्ट्रोलॉजर ने इनको यह चेतावनी दी है। कोई महापुरुष हो सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है। कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है जिसका वजह से ये लोग अभी पूरी तरह से परेशान हैं कि ये कैसे हो सकता है। ये इम्पॉसिबल है। इनकी गलत चीजें इन पर वॉर कर रहा है। इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, इनका पीछा करेगी। ये सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही इनके ऊपर ही जाएगा। ये सारी चीजें इन्हें हिट करेगी। ये इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा, कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे, तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे टेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे यह पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो ईविल स्पेल वाली बातें हैं, वो सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर। और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे हैं। जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत ज्यादा जैसे रो रहे हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है। क्योंकि ये महापुरुष है, आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है। मां आदि शक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है। आपके भीतर ही, आपके अंदर वास करती है विशेष कृपा। मां आदि शक्ति की जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा, वह समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। उनके अराउंड अब भी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है, खौफ में देख रहा हूं। ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलट बाहर कैसे कर सकता है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस स्पेन में देख रहा हूं। ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन्म में देख रहा हूं बहुत ज्यादा। आई डोंट नो। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई ट्रैवल भी कर रहा है, जैसे कहीं कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इविल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसीलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत। ओह माय गॉड, सोर्स की एनर्जी फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। यह इसलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसीलिए पैसे भी खर्च किए थे। आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धुल करना चाहा, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रही थीं। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं, ठीक है ना, पसंद करते हैं। आप हर चीज में अव्वल हैं, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं, और ये ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। इनको ये पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंड हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं,
तो बहुत मां शक्ति की विशेष कृपा है। तो आप बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत बुरे भी हैं। आप छोड़ते नहीं हैं। आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं। ठीक है, और अपना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले ठीक है, पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट हैं। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है। वह हिल जाता है और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ। मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। और ये कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। ये सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत बहुत ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। और ये आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है, उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है। ठीक है, ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। ये सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो। ऐसे कुछ यहां पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं, हर चीज में परफेक्ट हैं। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओह माय गॉड, सभी लोग नमन हैं, क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्योर सोल हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी। ठीक है, तो यह चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको यह चीजें, हो सकता है आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजल्स मुझे है। ठीक है, आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर है। डरते हैं कि इनको पता है, इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं और ये आपको हराना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही हैं। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा है कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं। कहीं ना कहीं आपको यह पता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा से आपकी मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपकी आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि इनके बारे में बातें हो रही हैं, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। यह आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। हर वक्त, हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक मिनट, मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम ये किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करिए ना किसी भी प्रकार से आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो ईविल द्वारा किया गया हो, चाहे वह गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि छोटी सोच है और ये बहुत ज्यादा आपसे एमवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं। स्पेलिल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वह सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं। कहीं ना कहीं यह आउट ऑफ जेलसी आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि यह जेलस होकर यह बातें करता है। लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं।
मुझे यहां पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओ माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं, देख हो रहा है। नई शुरुआत मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है। ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, सबसे मेन चीज आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं और आपको हराने के लिए उन्होंने एरी चोटी का जोर लगाया है। बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन वह चीज हो नहीं पा रहा है, परेशान हो चुके हैं। यह पर्सन मुझे यहां पर लग रहा है जैसे ये लोग आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए और अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में ये वापस आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। यह आपके लिए गर्व की बात है। इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है, कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे। अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी जिंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकती है, लेकिन करने की बहुत कोशिश करिएगा। सीरियसली, कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़ भी मारना पड़ा हो। आपने कभी इनको मारा भी हो, एक तो थप्पड़, ठीक है, जब इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में, यह आपके बारे में ऐसा सब बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रे को बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, इनकी दुनिया पूरी तरह से छड़ गई है। आपने इनका दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया, हिला दिया है। इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला पड़ चुका है। ये सोच नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, आगे कौन सा एक्शन लूं, कौन सा सही एक्शन लूं। माय गॉड, बट सीरियसली यहां पर फिर से मुझे नपल फो दिखा है, बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा ना थोड़े से अग्रेसिव हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको फरेबर्दा नहीं है, आपको छल कपट बर्दाश्त नहीं है। आपके साथ कोई गलत करता है, आप वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप टोटली उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं और आपको बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से पर्सन जज करते आ रहे हैं। आखिर में किसी सिद्ध पुरुष के पास ही चले गए आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया गया है। आपसे पंगा लेना यानी कि स्वयं ऊपर गॉड की शक्ति से पंगा लेना दूर रहो जितना हो सके, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी वार्निंग इन्हें मिला है। माय गॉड, सीरियसली गाइस, सीरियसली बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है ना, ये लोग आपके जीवन में वापस जरूर से आ रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, अपने रिलेशनशिप करने के लिए, वापस से चीजों को ठीक करने के लाइसी, क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रहा है। मुझे यहां पर करंट में कुछ मैसेजेस देखना होगा, आखिर क्या बातें हो रहा है, तो बहुत सारी बातें पता चलता है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू। आपके जो हेटर हैं वह आपके अंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ये कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं होना था। कुछ और मैसेजेस प्लीज। डिवाइन मार्क शक्ति फ्रेंड, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं, शॉक करते हैं। आपके फ्रेंड हैं बट इनकी आपके सामने आई है, फ्रेंड भी हो सकते हैं और मुझे लगता है कुछ रिलेट हो सकते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन। आप चूज बीन हैं, मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, ठीक है, बहुत चूज बीन है। किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकता है। योर एंसेस्टर्स वांट टू सम फ्लावर्स। तो आपके जो इंसेट है ना, जो आपके पीत हैं, वह आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। फ्लावर्स की मुझे लगता है आपको अपने पितरों के लिए ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अगर इन्होंने ठान लिया ना आपके जीवन में विजय की प्राप्ति करवानी, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने पितरों के लिए आपका फर्ज बनता है हर अमावस्या ना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। काला तिल देकर अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं तो हर अमावस्या, इससे भी आपको बहुत अच्छे से फायदा। अगर आपके लाइफ में कोई भी मित्र दोष वगैरह चल रहा है तो यह भी ठीक होगा, हील होगा
और आपको उनके ऊपर कुछ पुष्प वगैरह, फूल वगैरह भी चारच सकते हैं। नॉर्मल फूल जैसे गेंदे के फूल हो गए, सॉरी, जैसे नॉर्मल गेंदे के फूल हो गए, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो उनको कुछ फ्लावर्स चाहिए। आपसे फिर से आया है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। गाइस, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। तो आपको को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ठीक है। लेमन वाटर, बहुत ज्यादा लेमन वाटर पीनी है आपको। ओह माय गॉड, दिस इज योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। यह कंफर्मेशन है, यह मैसेज के थ्रू बहुत सारी बातें आपको आज जानने को मिल रहा है। गॉड हेल्प मैसेज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी। तो यस, क्लियर हो गया, आपके एनिमी के लिए कमेंट टाइम आ रहा है। मैं बताऊं, एक चीज आपको बता देता हूं, जजमेंट टाइम और जस्टिस क्या होता है। जजमेंट जस्टिस मैं एक तरह से यह भी समझती हूं, जैसे कि यह आपको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा ग्रो करते हुए देखते हैं। यह चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कांड हो जाए, आप लोग की लाइफ में कुछ हेल्थ इशू हो जाए, आप लोग डाउनफॉल देखो, आप लोग स्ट्रेस में रहो, चिंतित रहो, लेकिन वह हो नहीं पाता है। आपकी लाइफ में वह चीज हो नहीं पाती है, आप और ज्यादा आगे बढ़ते। तो इनके लिए यही जजमेंट है कि देखो, तुमने जो चाहा वह चीज हो ही नहीं पाया, तुमने जो इंटेंशन सेट किया था इनके लिए वह चीज हो ही नहीं पाया। वो उससे अच्छा ग्रो कर रहे हैं और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। यह चीज यहां पर आ रही है, गुड लक कमिंग योर। वे आपकी लाइफ में गुड लक्स आ रहे हैं, अच्छी चीजें आ रही हैं। समझने की कोशिश किया करें। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने भी कुछ भी गलत चीजें करने की चाहा है ना कभी भी, तो वह पलटवार कर दिया गया है और उसने चाहा कि आपके लाइफ में डाउनफॉल हो, आपकी लाइफ में और ज्यादा बंडन लॉक हो जाता है, आप और ज्यादा अब बेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, गुड लक्स को अट्रैक्ट करते हैं और गुड लक्स आपकी लाइफ में आ भी रहा है। लक आपकी फेवर में आ जाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड फॉर्च्यून, किस्मत का जो पहिया है वह आपकी लाइफ में आ जाता है, ठीक है। सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। तो ये चीजें रही हैं मैसेजेस, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन विंटर्स। तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाले हैं। प्रोग्रेस विंटर सीजन। विंटर सीजन में हो सकता है किसी की एनिवर्सरी होती होंगी, बर्थडे होता होगा, ऐसा यहां पर आया है विंटर सीजन में। या हो सकता है विंटर सीजन में किसी की शादी वगैरह हो, ठीक है। विंटर सीजन में हो सकता है किसी का जन्म हो, किसी नए न्यूबॉर्न का जन्म हो। आपके घर में अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो हो सकता है टर सीजन में ही आपकी शादी भी हो और कोई न्यूबॉर्न की एंट्री हो, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, ठीक है। चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है, तैयार हो जाइए। जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। बिजनेस प्लानिंग, कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ बिजनेस से आ रहा है मैसेजेस, ओके। डिजायर, दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। ये आपके सक्सेस का ईयर है। गाइज, फॉर गसिपिंग, आपके अराउंड कुछ बातें हो रही हैं, गसिपिंग हो रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। आपके लिए यह चर्चा कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं। आप तो वो यहां पर मुझे ना इजी एज, एबीएस, यस टीवी के एलडीबी, ये कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। ये पर एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा चैनला हो रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, ठीक है। और एक और सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत हो कोई। ये दो सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनल आओ। एक तो जगब घूमिया थारी जैसा ना कोई, और दूसरा सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो। बहुत कोई आपको ये बताना चाहता है मेरे ना, अभी मतलब मैं अगर गाना गाना चाहूंगा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। मेरे गले में कुछ खरा आ रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है जैसे कि कोई आपको बताना चाहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। कोई आपको यह बताना चाहता है आई वास यू सीक्रेट, जो आपको वर्ज करते हैं। सीक्रेट आपके कोई सीक्रेट एडमायर ब्रांड्स ज्यादा क्लियर बता रहे हैं। कोई आप पर नजर रखता है जैसे सीक्रेट कोई आपके एडमायरीन है। गाइस, किसी की बद्दुआ लग चुकी है, किसी की बद कोई ऐसा चाहता था कि आप उनकी बद्दुआ आप पर लगे, लेकिन उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। आपके लिए हृदय आपको उन क्षणों में जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि मूर्त कार्यों के माध्यम से अपने विश्वास को जीते हैं। अपनी भक्ति को, मेरी भक्ति को न केवल शब्दों में स्पष्ट करें,
बल्कि आपके कार्यों में उन लोगों की सेवा करें जो हास्य पर हैं, अनाथों के लिए भूखे देखभाल को खिलाते हैं और विधवाओं को अपने हाथों के माध्यम से अपने हाथों को चमकने दें, जो कि आपकी मुस्कुराहट के साथ काम करते हैं। और मैं दुनिया को यह देखने देता हूं कि मेरा प्यार सैद्धांतिक नहीं है, लेकिन जीवित है और आप में सक्रिय है। आपको याद है कि मेरा राज्य पहले से ही आपके बीच है, हालांकि अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ। मैं आपको यहां जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। और अब हर बार जब आप अपने राज्य में से अधिक नफरत करने वाले लोगों को नफरत करने के लिए प्यार करते हैं, तो मेरे राज्य में अपनी आंखें पड़ोस आप मेरी उपस्थिति को ले जाते हैं, जहां भी आप ध्यान रखते हैं कि आपकी हर पसंद एक दुनिया को प्रकाश के लिए बेताब, एक दुनिया के लिए मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकती है। क्योंकि मेरे प्रियजन, हो सकता है कि आप मेरी बात का महत्व ना समझ पाए, लेकिन मैं आपको अपने हृदय के आंतरिक द्वार खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। न केवल धर्म या अपेक्षा से आकार लेने वाला, बल्कि वह केंद्र जहां आपकी आत्मा ने दुनिया का शोर बढ़ने से पहले पहली बार मुझे सुना था। मैं स्वर्ग की ऊंचाइयों से नहीं बोल रहा हूं, जैसे कि मैं आपसे बहुत दूर हूं, बल्कि मैं उन गहराइयों से बोल रहा हूं जहां मैं आपके बहुत करीब रहा हूं, तब भी जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। शुरू से ही मैंने तुम्हें एक कान्हा फूंसी के साथ गढ़ा, अराजकता या संयोग के साथ नहीं, बल्कि इरादों से परिपूर्ण जीवन के साथ मैं तुम्हारे चेहरे का आकार जानता था, इससे पहले कि वह मानवीय आंखों द्वारा देखा जाता, और मैं दुख के दिनों को जानता था, इससे पहले कि एक भी आंसू तुम्हारे गाल तक पहुंचता। मैं ही वह हूं जो याद रखता हूं जो तुम भूल गए हो। मुझे याद है कि निराशाओं और विश्वासघात से पहले आपके अंदर बच्चों जैसा विश्वास था, इससे पहले कि विलंब के कारण तुम्हें संदेह हो और अनुत्तरित प्रार्थनाओं के कारण तुम्हें मेरी निकटता पर संदेह हो। लेकिन जब आपके अंदर का प्रकाश टिमटिमा रहा हो, तब भी यह जान लीजिए, मैंने कभी भी तुमसे अपना मुंह नहीं मोड़ा। यहां तक कि जब आप मेरे द्वारा महसूस की गई खाली चुप्पी को बदलने के लिए कुछ खोज रहे थे, तब भी मैं वहीं रुका रहा। मैंने देखा, मैंने इंतजार किया, और मैंने कभी भी एक सांस के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने सोचा कि यह शांति मेरा जाना है। आपने मान लिया कि मेरे द्वारा स्पष्ट हस्तक्षेप ना करने का मतलब मेरी अरुचि है, लेकिन सच तो यह है कि मैं उस गहराई पर काम कर रहा था जिसे आप अभी तक समझ नहीं सकते थे। तुम चाहते थे कि मैं तूफान को रोक दूं, लेकिन मैं तुम्हें तूफान से सुरक्षित बना रहा था। आप चाहते थे कि मैं जल्दी से अपनी स्थिति सुधार लूं, लेकिन मैं ऐसी जड़ें बना रहा था जिन्हें हवा का अगला झोंका उखाड़ ना सके। हर विलंब जिसे आपने कोसा, वह मेरे लिए एक आधार तैयार कर रहा था। हर वह क्षण जो त्याग जैसा महसूस होता था, वास्तव में सुरक्षा था। मेरे प्रिय, तुमने अपनी परिस्थितियों की केवल सतह देखी, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा की मिट्टी में काम कर रहा था। झूठ के खरपतवार को उखाड़ रहा था, सूखे स्थानों को सींच रहा था, तुम्हारी पहचान को मजबूत कर रहा था, तालियों से नहीं बल्कि सच्चाई से। और अब मैं तुमसे कहता हूं, यह जागृति का समय है। यह अचानक होने वाली भावनात्मक हलचल नहीं है जो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है, बल्कि यह एक गहरी आत्मा की जागृति है जो इस बात को बदल देती है कि आप मुझे कैसे देखते हैं, आप स्वयं को कैसे देखते हैं, तथा इस क्षण से आगे कैसे बढ़ते हैं। आपको निराशा के चक्र में जीवित रहने या वर्षों तक मौन भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें चलने, रूपांतरित होने मेरी आत्मा द्वारा ऐसे स्थानों पर ले जाने के लिए बनाया गया है जहां परिचितता की नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। और भले ही अब आप उस साहस से दूर महसूस करते हो, लेकिन मैंने आपके भीतर उसे देखना कभी बंद नहीं किया है। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे जीवन पर छाए कोहरे को चीर कर तुम्हारे पास पहुंचता हूं और तुम्हारा नाम पुनः बोलता हूं। वह नाम नहीं जो दूसरों ने तुम्हें दिया है, ना ही असफलता या भय से बने लेबल, बल्कि वह नाम जो मैंने तुम्हारी पहली सांस से पहले तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया था। उस नाम का प्रभाव अभी भी कायम है, वह पहचान अभी भी मौजूद है। तुम बहुत दूर नहीं गए हो, बहुत क्षतिग्रस्त नहीं हुए हो, और जो मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है उसकी पूर्णता में कदम रखने के लिए बहुत देर भी नहीं हुई है। यह आपके अतीत के लिए कोई संदेश नहीं है,
जो अधिक भावुक, अधिक सुसंगत, अधिक आशावादी है। यह संदेश अब आपके लिए है थका हुआ, वह जिसने शांत लड़ाइयां, निजी थकावट और आध्यात्मिक शून्यता सहन की है। मैं आपके उस संस्करण को आमंत्रित नहीं कर रहा हूं जिसने अच्छा प्रदर्शन किया या हमेशा विश्वास किया। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को, उस कच्चे और थके हुए संस्करण को आमंत्रित कर रही हूं जिसे मुझसे पुनः सुनने की आवश्यकता है। किसी सूत्र के साथ नहीं, बल्कि जीवंत आग के साथ मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ताकतवर महसूस करो, प्यार पाओ। मैंने बोलने के लिए कभी भी पूर्णता की मांग नहीं की। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब तुम्हारा दिल रुककर मेरी धड़कन को फिर से सुन सकेगा। और यह अब भी यही है। अपने मन में हर आरोप को फीका पड़ने दें। प्रेम करता है और तुम्हें निरंतर अदृश्य सहायता प्रदान कर रहा है। थाम लो उसका दिव्य हाथ। मेरे प्रिय, जीवन में तुम बहुत बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा के कारण तुम्हारे परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी। उनका भी कल्याण होगा। सबसे तुम्हें असीम प्रेम और निश्चल स्नेह मिलेगा। हर कार्य में तुम्हें अद्भुत चमत्कारी रूप से सफलता मिलेगी। सदा सकारात्मक रहो, आशावान रहो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे नक्षत्रों ने तुम्हारे कल्याण के लिए अपनी दिशा बदल ली है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो मेरे प्रिय। तुम्हारा भाग्य अब सकारात्मक रूप से बदला जा रहा है। अब तुम्हारे लिए कुछ विशेष सफलताओं की दिव्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है वह अब तुम्हें सहजता से प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में तुम्हें दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी कार्य में तुम विजय का परचम लहराओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब किसी भी रूप में नहीं रह जाएगी। चारों दिशाओं से, अष्ट दिशाओं से धन की अमृत वर्षा होगी तुम पर। जो बातें, जो परिस्थितियां बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो कटु शब्द तुम्हें अब तक कठोर और चुभने वाले लगते थे, वह सारी नकारात्मक चीजें अब तुम्हें प्रिय और मधुर लगने लगेंगी, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। तुम पर चारों ओर से प्रेम की, स्नेह की बौछार होगी। स्वयं परमपिता परमेश्वर ने अत्यंत वात्सल्य से तुम्हारा हाथ थाम लिया है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा, सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल प्रकाश से परिपूर्ण है। अतीत की तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर किंचित भी मत सोचो। कठोर अप्रिय बातों को अपने मन में स्थान मत दो। उन्हें स्मरण मत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक नया, एक अद्भुत मोड़ है, एक नई कल्याणकारी दिशा है। परमात्मा के इन सूक्ष्म, इन प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो। समय अब तुम्हारे लिए बदल रहा है मेरे प्रिय। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन होने जा रहा है, एक सकारात्मक, एक दिव्य परिवर्तन। अब किंचित भी घबराओ मत मेरे प्रिय। तुम एक अत्यंत सुखद, एक आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो। तुम्हारा जीवन अद्भुत चमत्कारी रूप से बदलने वाला है। बहुत कुछ है, अनगिनत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए संजो कर रखे हैं। सही समय आने पर तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक करके प्राप्त होते चले जाएंगे। अपने जीवन से जुड़े हर निर्णय को अत्यंत विवेकपूर्ण ढंग से सही और सकारात्मक दृष्टि से लेना। सही पुण्यमय दिशा पर अपने कदम बढ़ाना। तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी अकल्पनीय सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा, कोई भूला बिसरा स्वप्न अब साकार होने जा रहा है। एक सच्चा, एक निस्वार्थ मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से एक देवदूत की भांति आएगा। उसका अचानक से तुम्हारे जीवन में आना तुम्हारे लिए बहुत अधिक शुभ और मंगलकारी साबित होगा। यह कार्य तुम्हें इसलिए मिल पाया है क्योंकि ब्रह्मांड हर संभव तरीके से हर पल तुम्हारी मदद करना चाहता है। बस तुम्हें ब्रह्मांड के इन प्रेमपूर्ण, इन गढ़ संकेतों को अच्छे से गहराई से समझना होगा। सब कुछ, हर स्पंदन को अच्छे से अपने हृदय से महसूस करना होगा, क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी दिव्य अनुभूति को जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराई से नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें उसकी दिव्यता का, उसकी शक्ति का वास्तविक अनुभव नहीं हो पाएगा। जी हां, सत्य है, स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी अनंत प्रज्ञा से तुम्हें चुन लिया है मेरे प्रिय। यह कोई साधारण चयन नहीं, यह एक दिव्य नियोजन है। बहुत जल्द तुम्हारी सारी मधुर कल्पनाएं, तुम्हारे सारे पवित्र सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारे घर आंगन में खुशियों की, आनंद की अविरल वर्षा होने वाली है।
तुम्हारी संपूर्ण जिंदगी में खुशियों का उत्सव का मंगल का माहौल सदैव बना रहेगा, क्योंकि डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है, तुमसे एकाकार हो चुकी है। पहले के मुकाबले तुम अपने अंदर एक असीम, एक अद्भुत शक्ति और मजबूती महसूस कर रहे हो। तुम भीतर से बहुत ज्यादा अकल्पनीय रूप से स्ट्रंग आत्मविश्वासी हो चुके हो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो मेरे प्रिय। ब्रह्मांड की सारी अलौकिक, सारी दिव्य शक्तियां तुम अपनी ओर सहजता से आकर्षित करते हो। तुम्हारे इस जन्म के या पूर्व जन्मों के बहुत सारे अच्छे पुण्य कर्म हुए हैं, जिसके कारण स्वयं परमपिता परमेश्वर भी खुले हृदय से, मुक्त हस्त से तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब वह परम शुभ समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संपूर्ण न्याय करेगा। जो कुछ भी तुमने अतीत में खोया था, चाहे वह भौतिक हो या भावनात्मक, वह सब कुछ तुम्हें ससम्मान और बढ़कर वापस देगा। तुम्हारी हर एक पवित्र कल्पना, हर एक शुभ अभिलाषा अब सच होने जा रही है। आज रात्रि पर आई तुम कुछ विशेष, कुछ अलग ही अपने भीतर महसूस करोगे। एक दिव्य शांति, एक अलौकिक स्पंदन, क्योंकि ब्रह्मांड का दिव्य जीवनदायी प्रकाश तुम अपनी ओर अत्यंत तीव्र गति से आकर्षित कर रहे हो। और यह महीना, यह विशेष मास तुम्हारे लिए काफी शुभ और मंगलकारी रहने वाला है। इस महीने तुम्हें बहुत कुछ ऐसा हासिल होगा जिसकी तुमने कभी आशा भी नहीं की थी, जिसके बाद तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख, अपरिमित शांति और प्रचुर धन की अविरल वर्षा होगी। जो भी तुम्हारे महत्वपूर्ण काम किन्हीं कारणों से रुके हुए थे, वे सारे के सारे काम इसी मंगलमय महीने में चमत्कारिक रूप से पूर्ण हो जाएंगे। तुम्हें अपने भीतर से किंचित भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी देखभाल स्वयं ईश्वर, स्वयं यूनिवर्स में रखना शुरू कर चुका है। तुम एक अत्यंत अच्छे, एक नेक इंसान हो। तुम एक शुद्ध, एक पवित्र आत्मा हो। और ऐसे लोग ही उस परम शक्ति को, उस ईश्वर को पसंद आते हैं जो कि अपने मन, वचन और कर्म से अंदर से पूरी तरह शुद्ध और निर्मल होते हैं। तुम्हारा आने वाला संपूर्ण समय दिव्यता से, पवित्रता से, शुद्धता से परिपूर्ण होगा। अचानक से तुम यह महसूस करोगे, तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे यह देखकर कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में इतने सारे परेशानियां, इतने सारे झंझवात होने के बावजूद भी तुम्हारे भीतर एक अलग ही, एक अतल, एक प्रशांत शांति का वास है। एक अलग सा, एक दिव्य अनुभव तुम्हें होगा। यह और कुछ नहीं मेरे प्रिय, यह उस परम ईश्वर की, उस वर्ग की ही विशेष देन है। उसका ही अनुपम उपहार है जो तुम्हें सहजता से मिला है। क्योंकि अच्छे सच्चे इंसान के साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, कितना भी अहित क्यों ना चाहे, लेकिन उसके मन की शांति, उसकी आत्मिक स्थिरता कोई भी पापी, कोई भी नकारात्मक इंसान छीन नहीं सकता। और तुम उन विरले, उन भाग्यशाली इंसानों में से हो जो भगवान के उस परम चेतना के बहुत करीब, अत्यंत निकट रहते हो। और यह परम शांति स्वयं ईश्वर तुम्हें प्रदान कर रहा है। अपनी सारी दिव्य ऊर्जा, अपना सारा सामर्थ्य वह तुम्हें प्रदान कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदैव निष्काम भाव से अच्छे और पुण्य कर्म ही किए हैं। इसीलिए यह सब तुम्हारे उन्हीं सत्कर्मों का मधुर सुनिश्चित फल ही है। इतने सारे कठिन वक्त, इतनी सारी परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में होने के बावजूद भी तुम हर चुनौती का, हर कष्ट का धैर्य और साहस से सामना करते हो। तुम कभी हार नहीं मानते, कभी निराश नहीं होते। अब इसी महीने तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे, जिन लोगों ने तुम्हें अकारण तकलीफ दी, तुम्हें गलत समझा, तुम्हारा तिरस्कार किया, अचानक से वही लोग तुम्हारा हृदय से सम्मान करने लगेंगे। वे लोग तुम्हारे साथ अचानक से, सच से, अनायास ही जुड़ना चाहेंगे, तुमसे संबंध स्थापित करना चाहेंगे। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। यह जीवन का एक चक्र है। जब किसी इंसान का बुरा वक्त चलता है तो संसार में हर कोई उसे जाने अनजाने गलत समझ लेता है, उसके विषय में गलत बातें बोलता है। और जैसे ही उसका अच्छा, उसका स्वर्णिम वक्त आता है, सब उसके साथ जुड़ने लगते हैं, उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कोई एक झूठा आंसू बहाएगा और तुम पिघल जाओगे, तुम बदल जाओगे। परंतु मेरे प्रिय, यह एक छल होगा, एक मायाजाल होगा। इस बात को सदा याद रखना। कुछ समय के लिए शायद तुम कुछ खोने का अनुभव करो, तुम कुछ गंवाने का भय महसूस करो, परंतु उसके तुरंत बाद तुम बहुत कुछ अकल्पनीय रूप से बहुत कुछ पाने वाले हो। इन आने वाले दिनों में तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी, बहुत गहरी सीख मिलेगी।
तुम्हें बहुत बड़ी मूल्यवान शिक्षाएं प्राप्त होंगी। आंखें बंद करके दूसरों पर सहज ही विश्वास कर लेना। अब यह आदत तुम्हें छोड़नी होगी। तुम्हें विवेकशील बनना होगा। कोई है जो तुम्हें छलने की, तुम्हें धोखा देने की कुटिल योजना बना रहा है। सावधान रहना और साथ ही यूनिवर्स में उस दिव्य सत्ता में कुछ ऐसी अद्भुत, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं तुम्हारे लिए बन रही हैं जो तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी स्थायी सफलता देने वाली हैं। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में एक अद्भुत, एक चमत्कारी चीज घटित होने जाए वह रही है। तुम परमात्मा पर, उस दिव्य शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हो और इसीलिए तुम जीवन में हर दिन, हर पल एक नया कदम, एक सकारात्मक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। यह ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम भविष्य में अधिक से अधिक धनवान, अधिक से अधिक समृद्ध बनोगे। तुम्हें जीवन का गहरा वास्तविक अनुभव होगा। तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। तुम्हें जीवन जीने की कला आएगी। तुम्हें छलने के लिए भी कुछ कपड़े कदम तुम्हारी ओर बढ़ेंगे, तुम्हें प्रलोभित करने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम इतने सजग, इतने विवेकवान हो जाओगे कि तुम उन कुटिल कदमों को, उन छद्म वेशधारियों को तुरंत पहचान लोगे। जीवन संघर्षों से, चुनौतियों से भरा रहा है तुम्हारा। मैं जानता हूं, फिर भी हर संघर्ष को, हर चुनौती को एक अवसर समझकर तुम निरंतर बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। मेरे प्रिय, यही तुम्हारी अद्वितीय विशेषता है, तुम्हारा अदम्य साहस। देखो, चारों ओर देखो, सब कुछ कितना अद्भुत, कितना मंगलमय है। तुम स्वयं अपने सत्कर्मों से, अपनी सकारात्मकता से खुशियों के दिव्य द्वार पर अपने कदम रख रहे हो। सब कुछ कितना अच्छा, कितना शुभ हो रहा है तुम्हारे साथ। स्वयं की आंतरिक अपनी दिव्य शक्तियों को पहचानो, उन्हें जागृत करो। चारों दिशाओं से तुम्हें तुम्हारे नेक कार्यों में, तुम्हारे प्रयासों में प्रशंसा और सराहना मिलने लगेगी। मेरे प्रिय, तुम जिस सकारात्मक, जिस जीवन दायिनी ऊर्जा की तलाश में न जाने कितने अनगिनत दिनों से, कितने वर्षों से भटक रहे थे, जिस दिव्य शक्ति को तुम हमेशा अपने अत्यंत नजदीक लाना चाहते थे, जिसे तुम हृदय से प्राप्त करना चाहते थे, अब वह अलौकिक शक्ति पूर्ण रूप से सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे जीवन से जुड़ जाएगी, तुमसे एकाकार हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी, एक अप्रत्याशित खुशी का, एक मंगलमय उत्सव का आगमन होगा और यह कोई आकस्मिक संजोग नहीं होगा मेरे प्रिय। यह मेरी यूनिवर्स की परम इच्छा है कि तुम इस असीम खुशी का, इस दिव्य उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनो, इसके साक्षी बनो। इस विशेष वक्त, इस दिव्य क्षण में तुम एक शक्तिशाली चुंबक का, एक मैग्नेट का कार्य कर रहे हो। तुम समस्त खुशियों को, समस्त सकारात्मकताओं को सहजता से अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हो। इसीलिए यह कोई साधारण, कोई सामान्य बात नहीं है। जैसे सूर्य के उदय होते ही घना अंधकार स्वतः ही छंट जाता है, यह समस्त संसार प्रकाशमान हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे भी नेक, तुम्हारे पवित्र और अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को नित्य प्रतिपल प्रकाशित कर रहे हैं, उसे आलोकित कर रहे हैं। तुम एक नए, एक ऊंचे, एक गौरवशाली मुकाम पर पहुंचने जा रहे हो, जहां पहुंचना हर किसी के लिए साधारण बात नहीं है। यह केवल इष्ण लोगों को ही प्राप्त होता है। मेरे प्रिय, आओ, निर्भय होकर आओ। मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूंगा। यह सकारात्मक, यह दिव्य शक्तियों का एक शक्तिशाली, एक ऊर्जावान चक्र है जो निरंतर अविरल रूप से घूम रहा है और तुम उसके केंद्र में हो। ब्रह्मांड अपने इन गढ़, इन प्रेमपूर्ण संदेशों के माध्यम से आपको मेरे प्रिय यह बताना चाहते हैं, यह जतलाना चाहते हैं। तुमने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को, कुछ सपनों को शायद अधूरा छोड़ दिया था, उन्हें विस्मृत कर दिया था और अब वही अधूरी बातें, वही अधूरे सपने पूर्णता को प्राप्त करने वाले हैं। वे साकार होने वाले हैं। जिस खुशी का, जिस आनंद का तुमने किन्हीं परिस्थितियों वश त्याग किया था, उसे तुमने अपने से दूर कर दिया था। अब वही परम खुशी, वही दिव्य आनंद अत्यंत सहज, अत्यंत साधारण रूप से तुम्हें पुनः प्राप्त होने वाली है। कुछ भी अतिरिक्त छोड़ना नहीं पड़ेगा तुम्हें। किसी भी वस्तु का, किसी भी संबंध का त्याग नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से, चमत्कारी रूप से आनंदित और परिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे जीवन के अधूरेपन को, तुम्हारे अकेलेपन को भरने के लिए कोई विशेष, कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे जीवन में आ रहा है या आ रही है। परमपिता,
परमेश्वर पर, उस सर्वशक्तिमान पर अपनी आस्था, अपना विश्वास अटूट रखो, अडिग रखो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ इस समय हो रहा है या होने वाला है, उसके पीछे एक गहरा, एक दिव्य कारण है, एक शुभ नियोजन है। यह संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हें वह असीम, वह अलौकिक खुशी प्रदान करने वाली है जिसका तुमने अब तक स्वप्न में भी अंदाजा तक नहीं लगाया था। आने वाले दिन, आने वाले क्षण तुम्हारे लिए अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होंगे। मिलने वाली है तुम्हें अनंत, असीम, अक्षय खुशियां खुलने वाले हैं। तुम्हारे लिए खुशियों के, सफलताओं के, समृद्धियों के कुछ नए, कुछ विशाल द्वार, तुम्हारी लंबी प्रतीक्षा का, तुम्हारे धैर्य का अब अंत होने वाला है। तुम्हारी कठिन परीक्षाएं अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे समस्त मधुर सपने अब साकार होने वाले हैं, वास्तविकता का रूप लेने वाले हैं। एक दिव्य, एक अलौकिक ज्योति है जो तुम्हारी राह को, तुम्हारे भविष्य को निरंतर प्रकाशित करेगी, उसे आलोकित करेगी। कुछ भी ऐसा मत करना, कोई भी ऐसा कर्म मत करना जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अशुभ ऊर्जा तुम्हारी ओर आकर्षित हो। यह यात्रा, जीवन की यह नवीन यात्रा बहुत ही सुलभ, बहुत ही आनंदमय होने वाली है। एक अत्यंत शक्तिशाली, एक सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रही है जो तुम्हारे जीवन को हर प्रकार से परिपूर्ण, हर प्रकार से समृद्ध बना देगी। सदा सुखी रहो मेरे प्रिय, सदा आनंदित रहो। बधाई हो तुम्हें, कोटि कोटि बधाई हो मेरे अत्यंत प्रिय। अति शीघ्र ही तुम्हारा भाग्य एक सुनहरा, एक दिव्य मोड़ लेने वाला है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा, कुछ अत्यंत शुभ और मंगलकारी होने वाला है। तुम्हारे अपने, तुम्हारे रक्षक, महान एंजल, दिव्य शक्तियां तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी तुम जीवन की राह पर गिरने वाले होते हो, जब भी तुम अंधकार में भटकने लगते हो, तो तुम्हारा जो मार्ग है उसे दिव्य प्रकाश से प्रकाशित किया जा रहा है। तुम्हारा हाथ थाकर तुम्हें इस भव सागर से, इस माया जाल से सुरक्षित उस पार, सफलता और शांति के पार ले जाया जा रहा है। अब तुम्हारे लिए मेरे प्रिय नामुमकिन कुछ भी नहीं रहा। समस्त दूरियां, समस्त नकारात्मकताएं कम हो रही हैं। जीवन में व्याप्त सभी प्रकार की परेशानियां और बाधाओं से अब सदा के लिए मुक्त हो रहा है तुम्हारा जीवन। जो भी कार्य, जो भी लक्ष्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव, अप्राप्य लगते थे, वे सब अब तुम्हारे लिए सहजता से संभव होते जा रहे हैं। जो स्वर्णिम स्वप्न देखा था तुमने कभी अपने मन में, वे अब धीरे धीरे वास्तविकता में बदलते जा रहे हैं, तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ नए, कुछ सच्चे, कुछ निस्वार्थ मित्र आ रहे हैं तुम्हारी खुशियों में शामिल होने के लिए, तुम्हारे सफर में सहभागी बनने के लिए। वे दूर तक जीवन भर तुम्हारा साथ निभाएंगे, तुम्हें हर पग पर सच्चा सल और सांत्वना दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से, तुम्हारी आत्मा के स्तर पर जागरूक होता जा रहा है। तुम प्रबुद्ध हो रहे हो, तुम्हारी समस्त कमियां, समस्त दुर्बलताएं दूर हो रही हैं और तुम निरंतर श्रेष्ठ और भी श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। अद्भुत चमत्कारी रूप से तुम्हारी झोली खुशियों से, सफलताओं से, संतोष से भर जाएगी। एक ऐसी कमी, एक ऐसा अभाव जिसे तुम अपने जीवन में हमेशा महसूस करते थे। तुम जीवन में एक खालीपन, एक अधूरापन सा लगता था। अब वह चिर परिचित कमी भी अचानक से चमत्कारिक रूप से दूर होने वाली है। तुम्हारा जीवन अब हर प्रकार से पूर्ण, हर प्रकार से तृप्त होने वाला है। तुम अपने हर प्रयास में सफल रहोगे, तुम्हारा हर कर्म सार्थक रहेगा। बहुत ही खूबसूरती से, अत्यंत सहजता और अनुग्रह से तुम अपने जीवन में निरंतर आए हुए लेखन पढ़ोगे। दिव्य स्वर्णिम द्वारस तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम्हारे मन में उठने वाले हर प्रश्न का, हर जिज्ञासा का उत्तर अब तुम्हें स्वतः ही बिना किसी प्रयास के प्राप्त होने जा रहा है। देखो मेरे प्रिय, स्वयं परमात्मा, स्वयं यूनिवर्स कैसे अपनी असीम कृपा, अपनी करुणा तुम पर निरंतर बरसा रहे हैं। उनके इन सूक्ष्म, इन प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में अनुभव करो। तुम्हें जीवन में अभी बहुत दूर तक जाना है, बहुत बहुत आगे जाना है। बहुत सारे महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्य अभी अधूरे हैं जो तुम्हें ही पूर्ण करने हैं। तुम अपने हर संकल्प में, हर प्रयास में बहुत सफल रहोगे। मेरे प्रिय, तुम जीवन में बहुत कुछ अकल्पनीय रूप से बहुत कुछ प्राप्त करोगे। सदा सकारात्मक रहो, ऊर्जावान रहो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। अब आपके जीवन से जुड़ी मेरे प्यारे बच्चे, अब होगा सर्वनाश, उठेगा तूफान,
और बहेगा विनाश का लावा। जो तेरे पतन की ख्वाहिश रखते थे, अब उनकी हड्डियां कांपेंगी। हर कोना गूंजेगा उनकी चीख से। ये वो पल है जब झूठ का मुंह अब राख में बदलेगा। तू सोच रहा था कि सब कुछ ठीक रहेगा? नहीं, जो तेरा अंत चाहते थे उनका नाम इतिहास से मिट जाएगा। शोर मचेगा, आसमान फटेगा, यह बदला ब्रह्मांड से लिया जाएगा। अब उनकी बारी है जिनकी नजर में तेरे लिए सिर्फ जहर था। समझ लो, यह एक चेतावनी है। अब वह समय आ गया है जब सच्चाई का सामना करना होगा। कोई भी छुप नहीं सकता, कोई भी बच नहीं सकता। तूफान की आहट सुनो, क्योंकि यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत है। यह वो पल है जब सृष्टि खुद को पुनर्जीवित करेगी और वह सब खत्म कर देगी जो तुझे कमजोर करते थे। अब उठो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपनी आवाज को बुलंद करो, क्योंकि यह समय है बदलाव का और हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। याद रखो, जो तेरे पतन की ख्वाहिश रखते थे, अब उनका समय खत्म हो चुका है। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और हम इसे जीतेंगे। आगे बढ़ो, क्योंकि अब कोई भी पीछे नहीं हट सकता। आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स आज क्या लेकर आया है। आपके लिए क्या पता चलने जा रहा है, किसकी एनर्जी आज यहां जुड़ने जा रहे हैं मुझसे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। रीडिंग के साथ है किसकी एनर्जी। आज ओनल राइट फायर एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं। अग्नि की ऊर्जा आज जुड़ रही हैं इस रीडिंग से। आज की रीडिंग से देखो, अग्नि जुड़ रहे हैं तो सीधा सीधी दो ग्रहों के नाम लूंगा। प्रथम मंगल, दूसरा शनि। प्रथम मंगल, दूसरा श्रेणी। आज मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपसे मंगल जुड़ रहा है, अर्थात 9 मूलांक वाले लोग हैं। 9 मूलांक वाले लोग डेफिनेटली जुड़े हुए हैं। जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को आप 9 मूलांक के होते हैं। मंगल है आपका स्वामी। बहुत बहुत शुभ ऊर्जा आज कनेक्ट हो रही है। मंगल की बहुत पॉजिटिव एनर्जी मंगल दे रहा है। और 9 तारीख वालों, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है। आप काम करने के लिए जन्म लिए हैं। इतनी बात याद रखिएगा बस। आप किसी का किसी की आशा मत कीजिए। कोई आकर आपका काम कर देगा। अब आप पार्टनरशिप में हो गए, शादी हो गई आपकी, तो अब आपको लगेगा मेरा काम आधा हो जाएगा, मेरा पार्टनर आधा मुझे समझेगा और मेरा काम कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ में 9, 18 और 27 वाले कर्मठ हैं आप कमर कस लीजिए। जब आपका जन्म हुआ तब से दायित्व आपके सर पर आ गई है, और जब तक संसार में आप रहेंगे आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अकेले निभानी पड़ेगी और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आपको तो मेहनत से घबराना नहीं है, रोना नहीं है और थकना तो बिल्कुल ही नहीं है। सोना तो बिल्कुल ही नहीं है। आराम के लिए आप नहीं जन्म लिए हैं। हां, लेकिन मंगल आपको अगर काम करवा रहा है तो मंगल आपको बेशुमार सफलता भी देगा। हर एक सुख जो आपकी इच्छा है, हर एक इच्छा जो आपके मन में पनप रही है, वह धीरे धीरे पूरी होगी। आपकी हर एक जीवन की कमी दूर हो जाएगी। परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखिए। मंगल वाले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मैं बहुत पसंद करता हूं। जिनका भी जन्मदिन 9, 18 और 27 तारीख के हैं, कर्मठ है आप। आपके हाथ और आपके पैर ही आपके हथियार हैं। आप उसी के बल पर दुनिया जीत लेंगे। दिमाग पर संतुलन रखिएगा, क्रोध पर काबू रखना होगा। आपको यहां मंगल की शुभ ऊर्जा और साथ साथ शनि की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। देखो, शनि जिसका नाम लेते ही डर लगने लगता है लोगों को, मैं कहता हूं डिवाइन से परम मित्र कोई हमारा नहीं है। डिवाइन हमें देने पर आ जाए, डिवाइन हमें देने पर आ जाए तो हम आसमान तक की सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। शनि हमें इतना देता है। शनि की बात हो तो 8 मूलांक वालों का नाम कैसे नहीं लूंगा। जिनका भी जन्मदिन 8, 17 और 26 तारीख को है, आप 8 मूलांक के होते हैं। शनि आपके गुरु होते हैं। बहुत स्ट्रगल है, आपके भी जीवन में बहुत बहुत स्ट्रगल है। मैं कह लूं कि बहुत आपके जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। आप भी ज्यादा अपेक्षाएं जीवन से ना रखें कि मुझे सामने से उपहार के तौर पर इतना कुछ मिलेगा। नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा, बहुत बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे। और वैसे भी जो आपके गुरु हैं वह कर्म फलदाता है, तो आपको तो कर्म करना ही है, डरना नहीं है। थोड़ा सा ऊंच नीच जिसको कहते हैं उतार और चढ़ाव जीवन में आते रहेंगे, घबराना नहीं है। संघर्ष का ही तो दूसरा नाम जीवन है, आराम का। दूसरा नाम जीवन कहां है?
अगर कोई सोने को आराम कहते हैं, मोबाइल देखना, टीवी देखना, दोस्तों से गपशप करना, खूब सारी फालतू के काम करना और दिन को बर्बाद कर देने को जो जीवन कहते हैं, उनका जीवन बेकार है। आप संघर्ष